हेलो फ्रेंड्स, क्या आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना जानते हैं? यदि नहीं तो आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें। दिस इज डॉक्टर एन कृष्णा एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल। फ्रेंड, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ए, आई, फिर या, ई, ए, आई प्लस होगा लगे रहें तो वे हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होंगे। फ्रेंड्स, इसके एक अन्य पहचान भी है, यानी कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, आई प्लस जा चुकेगा लगा रहे वे हिंदी वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होंगे। आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखें, पत्र लिखा जा चुकेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं यहां बुलाया गया हूंगा। सीता मेरे द्वारा हंसाई गई होगी। और एग्जाम्पल नंबर 5 में उसे दौड़ाया जा चुकेगा। फ्रेंड्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं या तो पहचान नंबर 1 लगे हुए हैं या पहचान नंबर 2। तो ऐसे सभी हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होंगे। तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीख चुके हैं। अब आइए हम देखते हैं कि अंग्रेजी में ऐसे हिंदी वाक्य को किस तरह लिखा या बोला जाता है और उसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर्मूले कौन से हैं। तो आइए इसे समझते हैं। आप इन सब्जेक्ट्स को देखें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी रहे तो इसके साथ शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे वाक्य का सब्जेक्ट कोई भी रहे हम उसके साथ विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें और बताए गए पहचान को देखते हुए पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में करें। आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया गया होगा। या इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, आम मेरे द्वारा खाया जा चुकेगा। दोनों ही हिंदी वाक्य पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, जिस कारण दोनों का अनुवाद एक ही होगा। और अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, ए मैंगो विल हैव बीन इटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, ए मैंगो ऑन्ट हैव बीन इटन बाय मी। या हम इसे लिख सकते हैं, ए मैंगो विल नॉट हैव बीन इटन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया होगा या नहीं खाया जा चुकेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, विल ए मैंगो हैव बीन इटन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा खाया गया होगा या खाया जा चुकेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, ऑन्ट ए मैंगो हैव बीन इटन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया होगा या खाया जा चुकेगा। इसे हम लिख सकते हैं, विल ए मैंगो नॉट हैव बीन इटन बाय मी। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया होगा। या इसे हम लिख सकते हैं, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा चुकेगा। फ्रेंड्स, इस हिंदी वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे, आई शैल हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, आई शांट हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। या हम इसे लिख सकते हैं, I shall not have been taught English by you। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, shall I have been taught English by you। क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जा चुकेगा।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे शांट आई हैव बीन टाउट इंग्लिश बाय यू। क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया होगा या नहीं पढ़ाया जा चुकेगा, या हम इसे लिख सकते हैं shall I not have been taught English by you। फ्रेंड्स, एक अन्य एग्जाम्पल में देखें। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा गया होगा, या हम इसे लिख सकते हैं तुम्हें पीटा जा चुकेगा। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू विल हैव बीन बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू वॉन्ट हैव बीन बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा गया होगा, या हम इसे लिख सकते हैं यू विल नॉट हैव बीन बीटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे विल यू हैव बीन बीटेन, क्या तुम्हें पीटा गया होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे वॉन्ट यू हैव बीन बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा गया होगा, या हम इसे लिख सकते हैं विल यू नॉट हैव बीन बीटेन। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस के सेंटेंस निश्चित रूप से थोड़े जटिल होते हैं, तो इसे बताए गए पहचान के अनुसार आपको केयरफुली पहचानना है, और जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला आपको बताया गया है उसके आधार पर आपको इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, लिखना है या बोलना है। मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण भी दे रहा हूं, आप इन वाक्यों को देखें। पत्र लिखा गया होगा, उसे अंग्रेजी सिखाया जा चुकेगा, राम को पानी पिलाया गया होगा, आम खरीदा जा चुकेगा, मुझे बुलाया गया होगा, सब्जियां बाजार से लाई गई होगी, क्रिकेट खेला जा चुकेगा, उसे बाजार भेजा गया होगा, इत्यादि। तो आप देख रहे हैं कि बताए गए हर हिंदी वाक्य के अंत में या तो बताए गए पहचान नंबर 1 लगे हुए हैं या पहचान नंबर 2। फ्रेंड्स, आप ये भी देख रहे हैं ये सभी बहुत ही कॉमन सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग हम निश्चित रूप से अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन इसे हम सही तरीके से जानकारी के अभाव में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप इसे ठीक तरीके से सीख लें और इसे अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करें। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शेयर करना भी ना भूलें, लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।